नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में राजेश कुमार। मैं इस समय टोहाना के बक्सी गली में मौजूद हूं, जहां पर 71 वर्षीय महिला जो कैंसर से पीड़ित है, उन्होंने केबीसी के अंदर 12.5 लाख रुपए की राशि जीतकर टोहाना अपने घर पहुंची है। तो आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, यही वो 71 वर्षीय महिला है जिन्होंने 12.5 लाख रुपए की राशि जीतकर अपने घर पहुंची है। और घर पहुंचने के बाद किस प्रकार से स्वागत किया गया है वो भी आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। देखिए किस प्रकार से मिठाई यहाँ पर दिखाई दे रही है और लोगों का यहाँ पर तांता लगना शुरू हो चुका है, क्योंकि लगातार लोग भी बधाई देने के लिए यहां पर पहुंच रहे हैं। जो विजेता महिला है वो हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे जानते हैं कि किस प्रकार का इनका सफर रहा और कैसे इन्होंने ये मुकाम हासिल किया। तो सबसे पहले तो टोहाना लाइव न्यूज चैनल और टोहाना वासियों की तरफ से आपको जो बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। अब तक का आपका कैसा सफर रहा और कैसा लग रहा है, कैसा आपका प्रयास रहा और कितनी आपको मेहनत यहाँ तक करने के लिए पहुंचनी पड़ी? देखो सर, यहाँ तक पहुँचना कोई मामूली बात तो नहीं थी, लेकिन मैंने मेहनत रखी, जुनून रखा और पढ़ाई ज्ञान के बल पर मैं यहाँ तक पहुँची। इसमें मेरे परिवार वालों ने, मेरी पोती भेंट अग्रवाल ने, सब ने मेरा मतलब जितना जितना उनका सहयोग दे सकते थे मुझे सहयोग दिया। उन सब ने मुझे सहयोग दिया, कभी मेरे को पढ़ने से नहीं मना किया, कभी मेरे को कोई चीज़ लेनी, कोई बुक्स में बहुत लेके आई, मैंने ये पढ़ना बहुत शुरू किया, रात को भी दिन को भी, किसी ने मुझे नहीं मना किया। क्योंकि मेरा यही सपना था सर कि एक दिन मैंने सर के सामने बैठना ही ऐसा है। जो बैठते हैं लोग उनको देख के कहते, कहीं बार मन में ये भी विचार आता था कि अपने जैसों का नंबर छोटे से काम से नहीं पड़ेगा, लेकिन देखा जाएगा, मेहनत करो, ज्ञान के बल पर क्या नहीं होता, ये सुना हुआ था। कहते हैं ना कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, यूं ही तो बिना किसी के किए कोई जय जय कार नहीं होती। तो मैंने ये सुना था, इससे भी अमिताभ जी बार बार सुनाते, उससे मुझे मेहनत मिली। तो मैंने अपना पढ़ना, जैसे कि मैं 2 बार इंटरव्यू देकर आई, अमृतसर और चंडीगढ़ 14 में दिया, 10 साल के बाद आई हूँ देखो। तो अभी मेरे को मैं रहेगी, शायद मेरे में कोई कमी होगी, और पढ़ना शुरू किया। ये नहीं है कि मेहनत असफलता से मैंने छोड़ दिया सफर, नहीं, मैंने ये माना कि असफलता से कुछ ना कुछ सीख जरूर मिलती है। एक बार हम असफल हो गए, लेकिन इससे सीख भी तो मिली ना कि हमारे में कोई कमी है, उसको सुधारो। इसलिए मैंने और भी पढ़ना शुरू कर दिया और मैंने ज्ञान, और मैं आपको अब भी कह रही हूँ, किसी भी फील्ड में कोई भी इंसान है, कोई ये नहीं है कि असफल हो गया तो उसको छोड़ दो, नहीं, आप उससे सीखो। और मैंने भी यही सीखा, ज्ञान हो आप में, दृढ़ संकल्प और जुनून, 3 मेहनत, ये अगर है, और भगवान का साथ भी मैं मानती हूँ इसमें है, तो आप किसी भी फील्ड में उन्नति करने से आपको कोई नहीं रोक सकता, कोई इंसान नहीं रोक सकता। कितने साल तक आपने ये प्रयास किया और कैसे आपने मन में था ना कि मैंने केबीसी के अंदर जाना और अमिताभ बच्चन की हॉट सीट पर बैठकर ये सवाल जवाब करने हैं? देखो, एक सदी का हिस्सा गुजर गया जी, कहने को तो मामूली बात है, 24 साल कोई थोड़ा टाइम नहीं होता। जब 40-45 साल के, कहाँ अपना 70-71 साल के हो गए, एक बहुत बड़ा हिस्सा गुजर गया। लेकिन मेहनत करते 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 रंग लाई मेहनत। इसमें तो कहते हैं ना, कोई काम आसानी से तो कोई विजय नहीं हासिल होती ना, कोई मेहनत करते रहेंगे, आखिर रंग लाएगी। हम एक पैर रखेंगे, एक भगवान भी हमारे साथ मिलाने को तैयार हो जाएंगे, जबकि उनको लगेगा कि ये मेहनत कर रही है बहुत, हमारा साथ भी भगवान देते हैं उस टाइम। तो आप कैंसर से भी पीड़ित है, कैसे इस जंग आपने लड़ी और कैसे ये कामयाबी हासिल की? कोई कैंसर का मुझे ये नहीं था, जैसे लोग कहते हैं कैंसर बहुत बड़ी बीमारी है, बहुत बड़ी, मैंने कभी ये फील नहीं किया कि कैंसर एक बड़ी बीमारी है, क्योंकि मैंने कभी नहीं किया। जब मेरे बच्चे छोटे थे, जब मुझे 1996 में कैंसर हुआ, लेकिन मैंने घर का काम किया, अपने बच्चों को भी संभाला, पढ़ाया लिखाया भी, ठीक है। थोड़ा हमारे बिजनेस पे थोड़ा प्रभाव पड़ा, क्योंकि हमें वहाँ काफ़ी लंबे समय तक रहना पड़ा था, लेकिन फिर भी मैंने अपना करा। जब ये 2000 में शो शुरू हुआ, मैं बीमार पहले हो चुकी थी, लेकिन 2000 के बाद तो मैंने पढ़ना शुरू किया कि ये लोग ऐसे आते हैं, छोटी जात के भी तो बड़े के भी आते हैं, हम क्यों नहीं आएंगे, मैं भी आ सकती हूँ, मैं भी थोड़ा पढ़ी हुई हूँ। तो मैंने मेहनत शुरू की जी, मेहनत करते 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 कोई कैंसर को मैंने अभी 2020 में दोबारा आ चुका, जब मेरी बहुएं भी आई थी, तब तो मैंने ये हो गया कि अब तो आना है, क्या पता साल है मेरी जिंदगी, पता नहीं 2 साल है। देखो इतनी बड़ी बीमारी दोबारा हो जाती है, सबको डर रहता है, लेकिन मैंने कोशिश से मैं यहाँ तक आपके सामने बैठी हूँ आज। और मुझे एक प्राउड फील अपने खानदान पे, अपने उस पे, सहयोगियों पे, अपने सब रिश्तेदारों को, सब पे प्राउड कर रही हूँ कि मैं यहाँ तक पहुँची। अमिताभ बच्चन को आपने कुर्सी पे बैठा हुआ देखा होगा, तो कैसा फील हो रहा था? क्या घबराहट आपको हुई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। जैसे मैं आपके सामने बैठी हूँ, ऐसे मैं अमिताभ जी के सामने बैठी हूँ। मैं वहाँ से चल के आई, उन्होंने मेरी बाजू पकड़ के अपनी हॉट सीट तक लेके, कहते हैं लोग हॉट सीट है, मैं कहा सर मुझे तो कोई हॉट सीट नहीं। सिर्फ एक क्वेश्चन का 12.5 देने के बाद मैं थोड़ा पानी लिया, भाई थोड़े वो हुआ, अभी पच्ची का पतन कैसा आएगा, लेकिन मुझे डर बिल्कुल नहीं फील हुआ। उनके साथ अच्छे से बातें की, कैंसर के बारे में उन्होंने मुझे बताया क्या से दर्द होता है। सरिता जी, मैं औरतों को प्रेरणा देना चाहता हूँ कि आपसे कुछ सीखे। देखो इन्होंने तालियां बजाई आपसे कुछ सीखने के लिए। आप एक देखो इतनी
इतनी उम्र में मैं ये मान रहा हूँ कि गृहस्थी, लोग कहते हैं कि घर का काम, गृहस्थी, घरेलू हाउसवाइफ होना गलत है, लेकिन मैं उनको बहुत बड़ा मानता हूँ। मैं कि सर मुझे भी खाना बनाने में, अपने बच्चों के साथ रहने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैं ये कहूँगी कि कैंसर हावी नहीं हो सकता। अगर आप बीमारी के बारे में सोचते रहोगे हाय मैं मरा तो आधा तो आप पागल ही हो जाओगे ना, इसको दिमाग से निकाल दो। यहाँ तक पहुँचने के लिए परिवार की भी जिम्मेदारी होती है, तो आपने कैसे कामकाज को छोड़कर पढ़ाई के लिए भी टाइम निकाला, इस पर क्या? नहीं, मैंने कोई कामकाज घर का नहीं छोड़ा, जितना बहू कर लेती ठीक है। अब बच्चे छोटे थे इसके, इनको या तो ये बच्चे रखे या पढ़ाई, यही होता है ना परिवार में। अगर मेल है तो सास बहू का अपने को प्यार जीतना है। ये तो है नहीं कि बहू है नौकरानी लेके आए हैं, बहू लेके आए हैं ना हम। बहू के साथ भी प्यार करो, बच्चों के साथ प्यार करो, इनको भी पढ़ाओ। इनको भी पढ़ाती थी, पंजाबी है मेरी पोती है, भेंट अग्रवाल ने पंजाबिया भी लिया है। मैंने सारे सब्जेक्ट आते हैं, संस्कृत भी मुझे आती है, पंजाबी भी आती है, इंग्लिश भी आती है, हिंदी भी आती है। और जबकि मैं एक गांव से ही हूँ, वहाँ भी मैं एक छोटे से गांव से हूँ, मेरा जन्म भी एक छोटे से गांव से हुआ था। मैं कैथल से 12 किलोमीटर सीवन गांव की हूँ जी, जो मेरी शादी हुई। अब तो कैथल आगे भाई मतलब हो गए, उस टाइम बिल्कुल छोटा और बैकवर्ड एरिया में हमारा घर था। आपको क्या बताया, हम बिल्कुल स्टूल कास्ट के थे तब। फिर लेकिन मेरे एक ताऊ जी की लड़की थी, वो पढ़ी लिखी, बहुत ज़्यादा पढ़ी थी उस टाइम में जी, इंग्लिश में मतलब डबल इंग्लिश में की, तो उन्होंने बहुत अच्छी, उनसे मैं पढ़ती थी, रात को उनका काम भी करती थी, कापी किताब लाते, वो मुझे पढ़ाते थे। परिवार का क्या सपोर्ट रहा? वहाँ के यहाँ का जी, दोनों यहाँ के ही परिवार का बहुत अच्छा सपोर्ट रहा। मैंने बताया ना, कभी इन्होंने मुझे नहीं रोका पढ़ने से। मम्मी पढ़ रही है तो थोड़ा मेरी सेहत को लेकर तो बच्चा ये अमित ज़्यादा चिंतित हो जाता था कि दोबारा बीमार हो जाएगी, अभी आंखें कराई है, लेंस पड़ रहा है, पता नहीं चलता, हवा नहीं चलता कि आवेगी, कुछ नहीं। ये तो ऐसा ही सोचा, जिस दिन आया तब भी इसने फ्रॉड समझा, फोन को फ्रॉड समझा। तो कोई अमिताभ बच्चन जी के साथ कोई ऐसी बात बताएंगे जो आपको अच्छापन लगा? और अमिताभ बच्चन जी के साथ जैसे आपको वीडियो टीवी के ऊपर देख रहे थे, सारी दुनिया देख रही थी, कुछ ऐसी यादगार चीज़? बस सारी अच्छी है जी, क्योंकि इतने बड़े के साथ मुझे एक तो पहली बात उनमें कोई घमंड नहीं देखा, अभिमान नहीं देखा। हम जैसे लोगों को गले लगा लेते हैं उसमें क्या कमी है? फिर हम लेते, मैं तो फिर भी थोड़े अच्छे परिवार से हूँ, कहीं तो बिल्कुल बेचारे 3 कपड़ों में आते हैं फटे, उनको भी गले लगाते हैं वो, तो उनका बड़प्पन कहेंगे ना हम, तो उनके जैसा किसी में बड़प्पन ना कोई हुआ ना होगा जी। मेरे को ये फील हुआ कि बहुत अच्छे इंसान है, अगर आप मेहनत करोगे उनके सामने आप भी बैठ सकते। कितनी आपको राशि मिली और क्या कुछ मिला है? मुझे देखो 12.5 लाख की राशि जीती है मैंने। 13वें क्वेश्चन में 25 लाख का क्विट किया जी। सर जब मैं 10,000 से पास किया तो मुझे सोने का सिक्का मिला सर। ये देखिए, हाँ जी, सोने का सिक्का मिला है ना, ये कल्याण ज्वेलरी की ओर से ये देते हैं। दीजिए हमारे दर्शकों को। हाँ जी, और क्या कुछ मिला जिससे? ये करने के बाद फिर मैं पहुंचती हूँ 3:20 में, 3:20 में मैं पहुंचती हूँ सर। उसके बाद मुझे ये 2 चेक मिले IDF की तरफ से और सोनी लिव की तरफ से, और मतलब एक पक्का मिला है जी, वो पड़ा है एरियस कॉन्ट्रैक्टर, वो पड़ा, आप देख लो एटम वर्क का। तो उसके बाद में ये जी हम 12:30 के बाद मुझे एशियन पेंट्स रूम में ले गया, वहाँ मुझे ये दिया और मेरी फोटो वहाँ लगेगी अमिताभ जी के साथ। और बाद में आते होंगे एशियन पेंट्स करने हमारे घर, वो अभी ऑनलाइन बहुत इनाम है। 2 साल का घी मिला है मुझे देसी भरपूर 3:20 के बाद, और सैमसंग का भी है, और क्या है पता नहीं उसमें क्या डिब्बे में हमारी फोटो खींचे, वो मतलब सारी ऑनलाइन मेरी फोटो भी आएंगी। 100-200 फोटो मेरी अमिताभ जी के साथ खींची है, बहुत ज्यादा, हाथ मिला के बाबू जी की भी। तो ये थी हमारे बीच में टोहाने से जो महिला है, 71 वर्षीय है, जो कैंसर से पीड़ित है, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। लेकिन अमिताभ बच्चन जी के साथ KBC के अंदर 12.5 लाख रुपए की राशि जीतकर टोहाने में पहुंची और किस प्रकार से उनका स्वागत किया गया है आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं। देखिए मिठाइयाँ यहाँ पर रखी गई है और लोगों का यहाँ पर तांता बधाई देने के लिए लगा हुआ है। तो मिलते हैं ऐसी किसी और नई खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।